इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान श्रोतागण एवं सभी दर्शक बंधुओं, आप सभी लोगों का एक बार स्वागत एवं सबका अभिनंदन है। मित्रों, कौन था इंद्रजीत का पुत्र देवद नल, जिसने स्वयं हनुमान जी और लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था? जी हाँ दोस्तों, इस कथा को पूरे प्रमाण के साथ मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को अंत तक सुने, जिसको आप तभी जान पाएंगे। मित्रों, एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में वीडियो को लाइक भी करें। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। मित्रों, ये कथा उस समय की है जब इंद्रजीत को स्वयं लक्ष्मण जी ने मार दिया था। इसके बाद इंद्रजीत का पुत्र देवदनल और अहिरावण दोनों मिलकर सहस्त्रबाहु रावण के पास गए थे। यानी सहस्त्र रावण का नाम तो आपने सुना होगा, जिसकी 1000 भुजाएं थीं, 1000 सिर थे। उसके पास गए थे मदद मांगने के लिए कि आप मेरे लंका की रक्षा कीजिए। देवदनल जब सहस्त्र रावण के पास पहुंचा तो उसके सामने चरणों में मस्तक झुकाकर उसे प्रणाम किया। फिर उसने कहा, हे महाराज, आप मेरे लंका की रक्षा करें। सहस्त्र रावण ने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तुमने वो कार्य किया है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तुम्हारे बाबा ने जिस नारी का हरण किया है वो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है। और उसने हरण क्यों किया? क्योंकि अगर वीरता के साथ युद्ध करके उनको लेकर आया होता तो लोग उसे वीर पुरुष कहते। उसने तो कायरता किया है, और उसके इस अन्याय रूपी काम को देखकर मैं कभी उसका साथ नहीं दूंगा। उसने अन्याय किया है, इस तरह से मैं उस अन्यायी का साथ नहीं दूंगा, क्योंकि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न या अयोध्या के कोई भी वासी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है? हाँ, अगर वो लोग शस्त्र लेकर मुझसे युद्ध करने आएंगे तो मैं फिर उनके पूरे कुल वंश का नाश कर दूंगा। हे देवदनल, तुम उसी समय लंका जाओ, मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता हूं। अहिरावण ने कहा कि हे पुत्र, अगर सहस्त्र रावण नहीं मान रहा है तो हम लोग वापस ही चलते हैं। अहिरावण और देवदनल दोनों लोग अपने अपने स्थान को जाने लगे। अहिरावण अपने देश सुलंका में जाकर पहुंचा, अपने रानियों के पास बैठा और वहां पर अंतःपुर में उसने कुछ बातें करना शुरू कर दिया, जो मैं आज आपके सामने रखता हूं। उसने कहा, मेरे पिता को दशरथ नंदन ने मार डाला है। उसकी सुंदरी पटरानी का नाम सुरभि था। वह सुसिंग नाम की असुर की कन्या थी। उसके नीचे वाली रानी रत्नाभि थी, जो बाली राजा की पुत्री थी। उसके नीचे वाली रानी अंतरिक्ष थी, जिसे वह अरुण देवता के घर से हरण करके ले आया था। इन तीनों रानियों के नीचे 1 लाख और थी। इन रानियों से 52 पुत्र हुए थे। 52 पुत्रों के 86 पुत्र हुए और 52 करोड़ रानियां थीं। एक नाती के 100 कन्याएं थीं और सभी के भवन भिन्न भिन्न थे। पूरा सुलंकागण ज्योति लंकापुर, जो सर्वत्र चंद्रमा के समान उज्जवल दिखाई देता था। पर्वत के किनारे नदी बहती थी। उस नदी का नाम सुरभि कहा जाता था। उस दिन का जल सुस्वादु या शीतल था। गढ़ के चारों ओर चहार दीवारी घिरी थी। वह गढ़ 100 योजन का था। उस नगर में 52 लाख घर थे। सभी निश्चिंत थे, चिंता किसी को नहीं थी। वह नगर पाताल चक्रनाभि कहा जाता था, क्योंकि वह नगर पाताल लोक में था। उस विवर का मार्ग सुलंका गढ़ को जाता था। रावण ने वह पुरी जीत कर उसे दिया था। बहुत तपस्या करके वह महिमावान हो गया था और ब्रह्मा जी के वरदान देने पर वह बलवान हो गया था। स्वयं माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा कि हे ईशान, अब आगे बताइए कि महिरावण ने क्या किया। शंकर जी ने कहा, 1 लाख रानियों को लेकर विचार विमर्श करते हुए बहुत रात्रि बीत गई। फिर वो रात को सो गया और इसके बाद रात्रि बीत जाने पर महिरावण जाकर अपनी देवी के मंदिर में पहुंचा और माता को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, लक्ष्मण, हनुमान तथा सुसेन, इन्हें हरण करके मैं आपके पास लेकर आऊंगा। मैं 1 लाख बकरे तथा पणवों की बलि कर दूंगा। तदंतर वह राजवेश धारण करके बाहर निकल पड़ा। सिंह द्वार पर पहुंचकर इंद्रजीत नंदन देवदनल रथ पर बैठ गया। मंत्री सुबुद्धि रथ चलाकर ले गया और 5 घड़ी में लंका में पहुंच गया।
सिंह द्वार पर शीघ्र रथ से उतरकर वह रावण के पास पहुंचा। देखते ही रावण ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। फिर उसे ले जाकर उसने बाहर जगती पर बैठाया। उसने कहा, हे पुत्र, तुमने क्या किया? सहस्त्रकंठ रावण ने तुमसे क्या कहा है? कुमार बोला कि उसने आपकी बात नहीं मानी पितामह। उसने कहा कि आपने अधर्म किया है। ये भी कहा कि बिना दोष के मैं युद्ध नहीं करूंगा। जो मेरे साथ झगड़ा करेगा मैं उसका विनाश करूंगा। उसके मना करने पर मैं वहां से चलकर अपने राज्य को जा पहुंचा हूं। मैंने अपने सैन्य दल को सुसज्जित किया तथा लक्ष्मण और पराक्रमी हनुमान को मारने के लिए तैयार हो गया हूं। हे प्रतापी लंकेश्वर, आप किसी की चिंता ना करें। मैं लक्ष्मण, हनुमान तथा सुसेन को अपने नगर में हरकर ले आऊंगा। देवी के भवन में ले जाकर उनकी बलि दूंगा। देवी यदि उनका भक्षण नहीं करेगी तो सेना को लेकर उन्हें मार डालूंगा। ऐसा स्वयं महिरावण ने रावण से कहा। श्री राम के सेनापति एवं युद्धपति आदि इन सब को आप शीघ्र ही मार डालें। भरत व शत्रुघ्न अयोध्या में हैं, वहां तो शतकंठ रावण उन्हें मारने के लिए गया है। उन्हें मारने के लिए उसका मन क्रोधित हो गया है। राम लक्ष्मण के मरने से हमारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। पीछे सहस्त्रकंठ के साथ युद्ध करेंगे। उसने गर्व के कारण हमारी आज्ञा कैसे नहीं मानी। मैं श्री राम के साथ युद्ध करने जाऊंगा और 3 लोगों को मैं अपनी नगरी में हरण करके ले आऊंगा। ऐसा अहिरावण रावण से कह रहा है। लौटकर आने का समय ही रावण ने मंत्री को आज्ञा देते हुए कहा, मेरी सेना तैयार करो, इंद्रजीत नंदन युद्ध में जाएगा। यह सुनकर सुख सारण ने सेना सुसज्जित किया तथा वीर वेश होकर सिंह द्वार पर जा पहुंचे। उसका सैन्य दल पश्चिम द्वार के मार्ग से निकला। वाद्य निनाद से तीनों लोग कांप रहे थे। श्वेत पताका फर फर उड़ रही थी। रथ, हाथी, घोड़े गढ़ के द्वारा निकल रहे थे। उस दिन 10 पुत्रों में से एक भी नहीं गए। 100 नाती रथ पर चढ़कर साथ गए। पीछे से महिरावण निकला, जिसे देखकर देवगण थर्रा उठे। जैसे सतयुग में हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग के देवताओं पर घात लगाई थी, उसी प्रकार महिरावण निकला और रणभूमि में जा पहुंचा। श्री राम सुबेल पर्वत पर खड़े थे। नित्य कर्म समाप्त करके वह भोजन के लिए गए। इसी समय नलनील ने जाकर समाचार दिया कि हे रघुनंदन, लंका गढ़ की सेना युद्ध के लिए आई है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे 25 युद्धपतियों, सुनो, अभी मल तथा महामल वेग से प्रस्थान करें। आगे ललकार कर आप लोग युद्ध करते रहो। आप लोगों के पीछे मैं प्रस्थान करूंगा। यह सुनकर युद्धपति मल महामल सैन्य दल को लेकर अग्रसर होकर दौड़ पड़े। 2 घड़ी पर्यत्न युद्ध होता रहा। असुरों के मरने से रक्त सरिता बहने लगी। असुर सेना भाग रही थी और वानर सेना उन्हें मार रही थी। वह लोग महिरावण के पास शरण में जा पहुंचे। यह देखकर महिरावण कुपित हो गया। उसने शीघ्र ही वानरों पर असुरास्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र ने अनेक वानरी सेना का संहार कर दिया। कपिदल भागने लगा और सामने नहीं रुका। एक साथ में उसने खींचकर 1 लाख बाण छोड़े। वानर दल मुख मोड़कर प्राण त्याग कर गिर पड़े। युद्धपतियों ने बहुत युद्ध किया, परंतु इंद्रजीत का पुत्र किसी को नहीं गांठ रहा था। देवत नल ने रथ प्रचंड गति से चलाया। सुवेल पर्वत से रघुनाथ जी ने देखा। वह धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर शीघ्र ही तैयार हो गए और पर्वत में उतरकर समर भूमि में दौड़ पड़े। श्री राम के साथ 8 सेनापति चले। विभीषण, लक्ष्मण और सुग्रीव दौड़ पड़े। ठहर ठहर कहते हुए उन्होंने आगे ललकारा। इंद्रजीत का पुत्र अत्यंत वेग में चल रहा था। वह श्री राम के समक्ष उपस्थित हुआ। फिर इंद्रजीत के पुत्र ने 100 बाण छोड़े। श्री राम ने कुछ बाणों को उनसे नष्ट कर दिया। दैत्य ने बलपूर्वक पर्वत बाण का प्रहार किया, जिसे श्री राम ने वज्र बाण से नष्ट कर दिया। तब महिरावण ने अग्नि बाण हाथों में उठाया। उसके छोड़ने पर रघुनाथ जी ने जल बाण छोड़ा, जिसने उसके अग्नि बाण को बुझा डाला। फिर क्रोध से एक मुख वाले रावण ने प्रत्यंच नागपाश चलाया। श्री राम ने उसे गरुड़ बाण से नष्ट कर दिया। भीषण संग्राम में मल्ल, महाबल तथा युद्धपतियों ने तब 3 करोड़ सेनापतियों का संहार कर दिया। इसी समय सूर्यास्त हो गए। महिरावण को छोड़कर सेना भाग खड़ी हुई। 8 सेनापति, 25 युद्धपति, मल्ल, महामल्ल सभी शीघ्रता से आ गए। उन्होंने जाकर महिरावण को घेर लिया। इंद्रजीत का पुत्र लक्ष्य साध कर अस्त्र चला रहा था।
श्री राम उन्हें प्रतिशत से नष्ट कर रहे थे। इस समय 2 घंटे की रात आई। सुसेन, हनुमान तथा लक्ष्मण साथ में थे। यह देखकर महिरावण ने मन में विचार किया कि इस समय मैं पद्म व्यूह की रचना करूंगा। अलग अलग होने का सुयोग मुझे कभी नहीं मिलेगा। यदि मैं पिता के शत्रु को नष्ट ना कर सकूं तो मेरी महिमा संसार में विख्यात हो जाएगी। या मन में ऐसा विचार करके वीर ने ब्रह्मा का स्मरण किया। कुशधारी ब्रह्मा ने उसे पद्म व्यूह बाण दिया। वह बाण उसके हाथों में आ गया। यह देखकर महिरावण का मन प्रसन्न हो गया। उसने कहा, हे श्री राम, मेरे बाण को संभालो, आज मैं सबको यमलोक भेज दूंगा। ऐसा कहकर उसने बाण लेकर प्रत्यंचा पर चढ़ा दिया। आकाश की ओर देखकर मंत्र पढ़कर और बाण को छोड़ दिया। यह देखकर श्री राम के अनुज ने बाण छोड़ा, परंतु वह उस अस्त्र को नष्ट नहीं कर सका। उस बाण ने जाकर सारी रणभूमि में आच्छादित कर दिया। श्री राम की सेना मूर्छित हो गई, जैसे कमल का फूल भ्रमल को बंद कर लेता है। पद्म बाण ने वैसे ही किया। 25 युद्धपति और जितने भी महामल थे, 8 सेनापतियों सहित जितने ऋच वानर थे, श्री राम के समेत सुग्रीव, विभीषण सभी परस्पर आघात से मूर्छित हो गए। सारी रणभूमि निशब्द हो गई। यह देखकर महिरावण का मन शंका में पड़ गया। उसने विचार किया कि चंद्रमा उदय हो गया है, ओस पड़ने से कमल ढक जाएगा। चंद्रमा और कमल की प्रीति कभी नहीं होती। द्वेष करके चंद्रमा अमृत का वर्षा करता है। इसी समय मैं चला जाऊंगा और अपने स्थान पर पहुंचूंगा। इसी रात्रि में मैं इन्हें नष्ट करूंगा। ऐसा विचार करके इंद्रजीत का पुत्र चल दिया। लंकागढ़ से जितनी सेना आई थी, उनमें से बचे हुए लोग गढ़ में भाग गए। चारों द्वारों के फाटक बंद हो गए। उसके पश्चात की रहस्यमयी कथा सुनो। दैत्य तीव्र गति से रथ लेकर लंका को चला गया और सुलंका में जा पहुंचा। वह अपने महल में प्रविष्ट हुआ। फिर इंद्रजीत का पुत्र रथ से उतरा। वह जाकर बाहर जगती पर बैठ गया। पात्र मंत्री सभी ने वहां जाकर उसके दर्शन किए। हाथी, घोड़े, पैदल सिपाही सुसज्जित थे। राजा को उपस्थित देखकर उन्होंने आकर दर्शन किए। हे भगवती सुनो। उसके पश्चात रणभूमि में रावण पद्म व्यूह से रण कर रहा था। पद्म व्यूह से निर्मित करके वह अपने नगर को चला गया। हनुमान पद्मनाल में चला गया। उसके पीछे सुसेन भी चला गया। उसके पश्चात लक्ष्मण भी चल दिए। वह सुलंका के नदी के तट पर जा पहुंचे। चंद्रमा को उदय देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बाहर निकले पर उन्हें दूत नहीं दिखाई दिए। उन्होंने जाकर महिरावण को सूचना दी कि हे देव, 3 लोग नदी के तट पर बैठे हैं। महिरावण ने कहा, उनसे पूछना तो पता चलेगा कि वह कहाँ से आए हैं। मधुर बातें करके उन्हें ले आना और देवी सुदेवी के मंदिर में रख देना। रात्रि बीतने पर हम जाकर उन्हें पहचानेंगे। फिर जानबूझकर जो होगा सो होगा, या फिर देवी रात्रि में उन्हें खा लेंगी। देवी के संतुष्ट होने से हमारा पुरुषार्थ है। यह सुनकर 5-7 दूत गए और शीघ्र ही सरिता तट पर बैठे हनुमान, सुसेन, लक्ष्मण जी को तीनों लोगों को बैठे विचार करते देख रहे थे। न जाने यह कौन सा स्थान है और हम कहाँ पर हैं। लंकागढ़ के समान तो यह दिख नहीं रहा है। हनुमान ने कहा कि हम तो लंकागढ़ में थे। हमने महिरावण के साथ बहुत युद्ध किया। रावण के पोते ने हम सब पर पद्मव्यूह बाण चला दिया था। उस व्यूह के दाव में कौन कहाँ पड़ गया। हम 3 लोग आज यहाँ आ पहुँचे हैं। रात्रि के समय 10 दिशाएं नहीं दिख रही हैं। दूत ने कहा, चलिए अब नगर चलें। रात्रि व्यतीत होने पर दिन दिखाई देगा। जिस स्थान से आए हो उस स्थान को चले जाइएगा। मित्रों, ये कथा बहुत लंबी हो रही है, इसलिए इस कथा को मैं आगे आपके लिए सुनाऊंगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना कि अहिरावण ने लक्ष्मण और हनुमान जी को जब अपने यहाँ पर भेज दिया और फिर आगे उनका क्या हुआ, इसके बारे में आज मैं संपूर्ण कथा दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगा। मित्रों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें। रामायण का नाम है विलंका रामायण, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चैनल को पहली बार देख सब्सक्राइब करें। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे फिर खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।